Hi students, in this video we will discuss about the content of the cranial cavity and the layers of the brain जिसको हम मेनिंजियल लेयर बोलते हैं and also the आउटर लेयर जो तीनों लेयर होता है ब्रेन का तो आउटर लेयर का बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए तो कंटेंट ऑफ द क्रैनियल कैविटी इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे क्रैनियल कैविटी जो है किसको हम क्रैनियल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, क्रैनियल कैविटी इज द हाईएस्ट प्लेस्ड कैविटी कंटेंट मतलब क्रैनियल कैविटी क्या है, ये कैविटी है जो कंटेंट करता है क्या क्या, ब्रेन को, मेनिंजेस को, वेनस ऑफ द साइनस मतलब ब्रेन को आप पता है ब्रेन क्या है, ब्रेन का जो कवरिंग है उसको मेनिंजेस बोलते हैं। आगे हम भी डिस्कशन करेंगे। वेनस साइनसेस, वेनस साइनसेस मतलब ब्रेन का अंदर में ड्यूरामेटर में डिफरेंट वेनस सिस्टम होता है मतलब जहाँ पर वही वेनस का जहाँ पर एक पाउच बन जाता है वहाँ वेनस, उसको हम वेनस साइनसेस बोलेंगे। एंड उसके बाद ऑल क्रैनियल नर्व्स, क्रैनियल नर्व हमारा कितना है 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व प्रेजेंट होता है हमारा ब्रेन में। तो वही 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व भी प्रेजेंट होता है, 4 पेट्रोजल नर्व भी प्रेजेंट होता है। पार्ट ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या है, जो आर्टरी मतलब हमारा हार्ट से सबक्लावियन आर्टरी आता है, सबक्लावियन आर्टरी से हमारा क्या हार्ट से आर्चपावटा आता है जो सारा बॉडी को देता है। आर्चपावटा से हमारा जो पार्ट ब्रेन का तरफ जाता है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो जाता है नेक दे के, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो कि पूरा ब्रेन को सप्लाई देता है। देन पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी जो हमारा वर्टिब्रा को सप्लाई देता है वो भी आगे जाके सर्वाइकल वर्टिब्रा दे के हमारा फोरामेन मैग्नम दे के ब्रेन को जाता है। तो ये पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी का मतलब क्या है, वर्टिब्रल आर्टरी का डिफरेंट पार्ट होता है, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, उसका पार्ट 3। तो कुछ पार्ट ब्रेन का अंदर में गया है, पूरा पार्ट नहीं है, पूरा पार्ट तो बॉडी का ब्रेन का बाहर में भी है वर्टिब्रल कॉलम में। तो इतना सारी जो है ये सब हमारा कौन कंटेंट करता है, क्रैनियल कैविटी कंटेंट करता है। ठीक है, तो क्रैनियल कैविटी क्या है, ये क्रैनियल कैविटी मतलब जो बोनी कैविटी जो ब्रेन को कंटेंट करता है। ठीक है, तो कंटेंट ऑफ क्रैनियल कैविटी का और थोड़ा ब्रीफ से देखेंगे तो कन्वेक्स अपर वॉल ऑफ द क्रैनियल कैविटी इज कॉल्ड द वॉल्ट। मतलब वॉल्ट क्या है, जो हमारा कैविटी बोनी कैविटी होता है जो हमारा ब्रेन को कवर करके रखता है, वही जो बोनी कैविटी को हम उसको वॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, इट इज यूनिफॉर्म एंड स्मूथ। कभी आप देखे होंगे जो हम एनाटॉमी में देखते हैं, हमारा हेड एंड नेक जब हम पढ़ते हैं, हेड का स्ट्रक्चर जो देखते हैं वो कितना स्मूथ होता है, अपर सरफेस जो है कि नहीं। एंड बेस ऑफ द क्रैनियल कैविटी क्या है, ऑन इवन होता है। मतलब क्रैनियल कैविटी क्या ऊपर में जितना स्मूथ है, रेगुलर है, नीचे का तरफ इरेगुलर होता है। जैसे ये हमारा क्रैनियल कैविटी ऐसे हो गया ऊपर में एंड उसका नीचे का तरफ अगर देखेंगे तो ऐसे लगेगा। तो तीनों पार्ट में हम उसको, नीचे का जो पार्ट है वो तीनों पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक एंटेरियर, एक मिडिल एंड एक है पोस्टीरियर। तो वो बात भी आएगा, अभी हम देखेंगे। तो ये हो गया हमारा क्रैनियल कैविटी जो कंटेंट करता है, ये सब चीज कंटेंट करता है। एंड क्रैनियल कैविटी यूनिफॉर्म एंड स्मूथ होता है एंड लेकिन उसका जो बेस होता है क्रैनियल कैविटी का ऑन इवन होता है। एंड प्रेजेंट 3 क्रैनियल फोसा, फोसा मतलब गड्ढा जैसे होता है जो फोसा, जो वही फोसा को हम क्या बोलते हैं, एंटेरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर, तीनों फोसा होते हैं। जैसे ये है, देखिए ये है एंटेरियर फोसा हमारा, ये है हमारा एंटेरियर फोसा, दिस एरिया
ये पार्टीशन हो गया, ये मिडिल फोसा है, ये दिस एरिया, ये मिडिल फोसा, ये अंटेरियर क्रैनियल फोसा, देन दिस पोर्शन, ये जो एरिया है ये पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा, एंड दिस इज ये होल है जो फोरामेन मैग्नम जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है, इसी थ्रू दिस द स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व्स इज एंट्री एंड एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा बेस ऑफ द स्कल, इसे डिवाइडेड इनटू 3 फोसा, एंटीरियर क्रैनियल फोसा, मिडिल क्रैनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा हो गया। जो लजेस करता है, लजिंग द अनइवन बेस ऑफ द ब्रेन, तीनों मतलब वही अनइवन जो बेस में होता है। द क्रैनियल कैविटी कंटेन द ब्रेन एंड मेनिंजेस, ये जो क्रैनियल कैविटी है, क्रैनियल कैविटी के अंदर में क्या होता है हमारा, क्रैनियल कैविटी के अंदर में हमारा होता है ब्रेन होता है, ब्रेन होता है एंड उसका कवरिंग जो है उसको हम मेनिंजेस बोलते हैं, ब्रेन का कवरिंग जो मेनिंजेस बोलते हैं। तो मेनिंजेस क्या है, मेनिंजेस का भी तीनों लेयर होता है, कितना लेयर होता है, 3 लेयर होता है। तो आउटर को हम क्या बोलेंगे, आउटर को डूरा मैटर बोलेंगे, एंड मिडिल को अराकानॉइड बोलेंगे, एंड इनर को पाया मैटर बोलेंगे। पाया मैटर, डूरा मैटर, अराकानॉइड मैटर एंड पाया मैटर। तो डायग्राम में भी हम थोड़ा देख सकते हैं, जस्ट 1 मिनट। देखिए हम जो देखिए ये है क्या है, ये है हमारा स्किन है, उसके बाद ये सुपरफिशियल लेयर, ये अपोन्यूरोसिस था, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड देन ये पेरिक्रैनियम। इतना तक तो हमारा क्या हो गया, इतना तक हमारा हो गया क्या, ये हो गया हमारा स्काल्प, ठीक है, ये स्काल्प हो गया। देन इसके बाद से हमारा ये क्या है, ये तो बोन है, ये हमारा स्कल बोन है, ठीक है, ये स्कल लिखा हुआ है, स्कल बोन, ठीक है, ये जो येलो कलर का किया है। देन क्या है, ये है सीचर, दोनों बोन का बीच में जो कनेक्शन होता है वही सीचर होता है। देन ये जो लेयर जो है यहीं से हमारा शुरू होता है, ये है ड्यूरा मैटर, ये जो ये, ठीक है। उसके बाद ये जो स्पेस दिखाई देता है ये सब ड्यूरा, ड्यूरा का नीचे में है तो सब ड्यूरा स्पेस होता है। देन ये होता है, बीच में क्या होता है, बीच में अराकानॉइड मैटर होता है, अराकानॉइड का बीच में होता है सब अराकानॉइड, ये जो स्पेस है सब अराकानॉइड स्पेस होता है, ठीक है, ठीक है। देन आता है ये जो लेयर है ये पाया मैटर होता है, पाया मैटर, ठीक है। तो तीनों लेयर हो गया, ये हो गया फर्स्ट लेयर एंड देन ये हो गया सेकेंड लेयर एंड ये हो गया थर्ड लेयर, ठीक है। और उसका नीचे में जो स्पेस है उसका अकॉर्डिंग टू जो नेम हुआ है, ड्यूरा का नीचे है तो सब ड्यूरा, अराकानॉइड का नीचे है तो सब अराकानॉइड स्पेस है, ठीक है। ये इतना तक हो गया। नाउ विल डिस्कस हम एक एक करके, ये जो ड्यूरा मैटर है ना, वो ड्यूरा मैटर का मतलब क्या है। ड्यूरा मैटर जो है ये एक ड्यूरा मैटर इज थिकेस्ट, ये जो तीनों लेयर से ये सबसे थिकेस्ट होता है ऑफ द 3 मेनिंजेस, मेनिंजेस का जो 3 लेयर होता है तो ड्यूरा मैटर सबसे थिकेस्ट होता है, ठीक है। एंड ये इनक्लोज द क्रैनियल वेनस साइनोसिस, ड्यूरा मैटर में वेनस साइनोसिस होता है, ये आपको तो स्टार मार्क करके रखना है, क्योंकि कौन सी लेयर में वेनस साइनोसिस होता है, वेनस साइनोसिस ड्यूरा मैटर में होता है। कैसे, देखिए ये देखिए, ये हमारा ड्यूरा का लेयर है, ये ड्यूरा का आउटर एक होता है, इनर होता है, इसी का बीच में जो इनर लेयर है ना ये ऐसे डिप्रेशन हो जाता है, दैट्स वाई ये एक एरिया क्रिएट कर लेता है। एक लेयर अगर डिप्रेस हो जाएगा तो यहाँ एक एरिया क्रिएट हो गया, तो इसी में लॉज हो जाता है हमारा वेनस साइनस, ये वेनस साइनस, ड्यूरल वेनस साइनस। ड्यूरल क्यों है, ड्यूरा मैटर में प्रेजेंट है बोल के तो उसका नाम ड्यूरल वेनस साइनस हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा तो कौन सी लेयर में वेनस साइनस है, ड्यूरल वेनस साइनस, मतलब ड्यूरा मैटर में प्रेजेंट होता है। ड्यूरा इज सेपरेट फ्रॉम द अराकानॉइड बाय द सब ड्यूरल स्पेस, वही बोला
ड्यूरा का नीचे में सब ड्यूरा है, इसीलिए अराकनॉइड से वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि उसका नीचे में सब ड्यूरा स्पेस है। ड्यूरा अराकनॉइड से डायरेक्ट कांटेक्ट थोड़ी ना है, ये इसका बीच में सब ड्यूरा स्पेस है। ठीक है, इसी तरह अराकनॉइड पाया का साथ में भी, पाया मटर का साथ में डायरेक्ट अटैच नहीं है, क्योंकि इसका बीच में भी स्पेस है, उसको हम सब अराकनॉइड स्पेस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। देन हम देखेंगे, ये हो गया, ये इतना तक हमारा हो गया। देन अराकनॉइड इज सेपरेट फ्रॉम द पायामेटर बाय द वाटर सब अराकनॉइड स्पेस। ये जो बोल दिया वही सब अराकनॉइड स्पेस जो दिखा दिए हम अभी, वो फील्ड होता है विद द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको शॉर्ट में हम CSF बोलते हैं। ये CSF फ्लूइड बहुत हमारा, जैसे मेनिंजाइटिस हुआ, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस हो गया, कोई बीमारी के लिए हम उसको डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं। CSF फ्लूइड को हम निकाल के देते हैं, लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भी जाता है। ठीक है, ये है। तो ये क्वेश्चन आएगा, CSF फ्लूइड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सब अराकनॉइड स्पेस में प्रेजेंट होता है, ये दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, देन सेरिब्रल ड्यूरा मैटर। अभी ड्यूरा मैटर देखा, ये सेरिब्रल ड्यूरा मैटर और थोड़ा लिखे हैं, क्योंकि सेरिब्रल ड्यूरा मैटर स्पाइनल कॉर्ड का भी होता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का कवरिंग को हम स्पाइनल ड्यूरा मैटर बोलेंगे। ये ब्रेन को कवरिंग करता है जो ड्यूरा मैटर, वही कंटिन्यूएशन हुआ है स्पाइनल तक, लेकिन ये रीजन में हम, ब्रेन का रीजन में हम बोलेंगे सेरिब्रल ड्यूरा मैटर। ठीक है, ड्यूरा मैटर इज द आउटर मोस्ट थिकेस्ट एंड टफेस्ट, मतलब बहुत, ये सबसे आउटर मोस्ट हो गया, थिकेस्ट मोटा भी होता है एंड टफ भी होता है, मेम्ब्रेन होता है। ये कवरिंग द ब्रेन को कवर करता है। ड्यूरा मतलब हार्ड, मतलब बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देयर आर 2 लेयर ऑफ ड्यूरा को अगर हम देखेंगे, उसका भी 2 लेयर, जैसे यहाँ देखिए, ये अगर हमारा ड्यूरा हो गया, जैसे ये हमारा, एक मिनट, सपोज ये ड्यूरा हो गया हमारा, ये ड्यूरा हो गया, ड्यूरा ये है, इसका भी 2 लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है। ठीक है, 2 लेयर है ड्यूरा का। तो आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? आउटर लेयर को हम, देखिए एक मिनट, ड्यूरा का 2 लेयर होता है। आउटर को हम एंडोस्टियल लेयर बोलते हैं, which serve as the internal periosteum और एंडोस्टियम और एंडोक्रानियम, उसका डिफरेंट नाम भी है एंडोस्टियल लेयर, क्योंकि ये जस्ट स्कल बोन का नीचे में है, इसीलिए इसका नाम हो गया इंडस्ट्रियल लेयर और इंटरनल पेरियस्ट्रियम। ऑस्टियम मतलब स्कल का एक वर्ड से आता है, तो एंडोस्टियम भी बोलते हैं, एंडोक्रानियम भी बोलते हैं फॉर द स्कल बोन। एंड द इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं? इसका जो 2 लेयर हो गया, ये हो गया इंडस्ट्रियल लेयर, एंड ये जो लेयर है, ये लेयर को हम क्या बोलेंगे? ये है हमारा मेनिंजियल लेयर। क्या लेयर का नाम क्या है? मेनिंजियल लेयर। ठीक है, जो सेकेंड लेयर है, व्हिच सराउंड्स, जो मेनिंजियल लेयर है वो क्या करता है? व्हिच सराउंड द ब्रेन, ये ब्रेन को सराउंड करता है, क्योंकि ब्रेन का जस्ट ऊपर में ये प्रेजेंट होता है। सपोज ये हमारा, देखिए ये हमारा ब्रेन इधर है, ये हमारा, ये ब्रेन है। ठीक है, ये ब्रेन है, तो ये ब्रेन का जस्ट, सॉरी, द मेनिंजियल लेयर कंटिन्यूअस विद द स्पाइनल ड्यूरा मैटर। सॉरी, हम यहाँ, ये तो ब्रेन है, हम पायामीटर का जस्ट इनर साइड में। मेनिंजियल लेयर क्या बोलता है? सराउंड द ब्रेन। हाँ, ये स्कल का तरफ रहता है इंडस्ट्रियल लेयर, यानी ये ब्रेन का तरफ रहता है, ये बात को बोला है। तो मेनिंजियल लेयर इज कंटिन्यूएशन विद द स्पाइनल ड्यूरा मैटर। ये जो मेनिंजियल लेयर मतलब इंडस्ट्रियल लेयर स्पाइनल कॉर्ड का कंटिन्यूएशन नहीं होता है, तो मेनिंजियल लेयर जो है कंटिन्यूएशन विद द स्पाइनल ड्यूरा मैटर के साथ में कंटिन्यूएशन होता है।
फिर क्या बोलता है, द टू लेयर ऑफ फ्यूज टुगेदर ईच अदर एट द प्लेस एक्सेप्ट वेयर द क्रैनियल वेनस साइनस आर एनक्लोज। वो बोलते हैं कि दो लेयर तो ऐसे ही पूरा फ्यूज होके चलता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये दो लेयर, ये थोड़ा जूम करके हम बना दिए, दो लेयर ऐसे चलते हैं, लेकिन जहाँ पर वेनस साइनस है वहाँ पर छोड़ के और हर जगह में वो ऐसे फ्यूज चिपक हुआ है, ठीक है। और जहाँ पर वेनस साइनस है वो वहाँ पर थोड़ा वो सेपरेट हुआ है, यहाँ सेपरेट हो गया। देखिए ये लेयर एंड ये लेयर में कितना गैप हो गया, देखिए हो गया ना। विल गो फॉर द क्या है, ये जो दोनों लेयर को है, दो लेयर जो देखे इंडस्ट्रियल लेयर एंड मेनिजियल लेयर, उसको और थोड़ा देखते हैं उसका बारे में, ठीक है। तो देखिए इंडस्ट्रियल लेयर ऑफ और इसको एंडोक्रानियम जिसको बोलते हैं, ये कंटिन्यूएशन होता है, कहाँ कहाँ कंटिन्यूएशन होता है, जैसे विथ द पेरिस्टियम लाइनिंग द आउटसाइड ऑफ द स्कल। एंडोक्रानियम इज कंटिन्यूएशन विथ द पेरिस्टियम लाइनिंग द आउटसाइड द स्कल और पेरिक्रैनियम थ्रू द स्यूचर एंड फोरामेन, ठीक है। इसका मतलब ये बोलते हैं कि देखिए ये जो लेयर होता है ना, एक यहाँ पर सीचर है, दो बोन का बीच में सीचर है, जहाँ पर सीचर होता है ये थोड़ा फ्यूजन हो जाता है, ये से ये आता है, ऊपर से ये भी आता है। तो वही बोलते हैं कि ये कभी कभी जाके जहाँ पर सीचर होता है वहाँ पर ये स्कल बोन का जो पेरिक्रैनियम का साथ में फ्यूज हो जाता है, पेरिक्रैनियम का साथ में फ्यूज हो जाता है। जैसे पेरिक्रैनियम का सपोज ये भी आया, ये आया, ये तो दोनों थोड़ा फ्यूज हो जाता है, ये बात बोले हैं, ठीक है। विथ द पेरिस्टियल लाइनिंग ऑफ द ऑर्बिट थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये ऑर्बिट तक भी गया है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जहाँ है वहाँ तक भी वो लाइनिंग देता है, ठीक है। पेरिस्टियल लाइन जो है वहाँ तक भी वो एक्सटेंड किया है। इट प्रोवाइड द शीथ फॉर द क्रैनियल नर्व, क्रैनियल नर्व सब जो होता है उसी का ऊपर में एक शीथ प्रोवाइड करता है। द शीथ फ्यूज विद द एपिन्यूरियम, एपिन्यूरियम क्या है, मतलब क्रैनियल नर्व का ऊपर में जो कवरिंग है उसको एपिन्यूरियम बोलते हैं, उसका ऊपर में भी ये और स्ट्रॉन्ग के लिए भी ये इंडस्ट्रियल लेयर जो है ये और एक शीथ मतलब देता है, फ्यूज होता है उसका साथ में, एपिन्यूरियम का साथ में, ठीक है। सपोज ये एपिन्यूरियम हुआ, इसका ऊपर में ये और लेयर बना दिया क्या, हमारा इंडस्ट्रियल लेयर जो है, ठीक है, ऐसे बना देता है। देन ये क्या ओवर द ऑप्टिक नर्व तक भी जाता है एंड ड्यूरा फॉर्म ए शीथ व्हिच बिकेम द कंटिन्यूएशन विद द स्क्लेरा, मतलब ये ऑप्टिक नर्व का साथ जा जा के भी, सपोज ये हमारा आई हो गया, ठीक है, ये आई हो गया, ये ऑप्टिक नर्व आया, वो ऑप्टिक नर्व का साथ में ये जाके भी, ये जाके इसका ऊपर में भी, स्क्लेरा का ऊपर में भी थोड़ा भी गया है, ठीक है, इतना तक ये गया है। कहाँ कहाँ ये कंटिन्यूएशन हुआ है। इट आउटर सरफेस इज एहेरेंट टू द इनर सरफेस ऑफ द क्रैनियल बोन बाय द नंबर ऑफ फाइन फाइब्रस वास्कुलर प्रोसेस। इसका जो आउटर सरफेस है ये क्या, इनर सरफेस ऑफ क्रैनियल बोन, देखिए इसका आउटर सरफेस, ये जो है आउटर सरफेस क्या है, ये है, एंड हमारा बोन का भी इनर सरफेस यही पर है ना, बोन का भी इनर सरफेस यही पर है कि नहीं, ये बोन का आउटर है, ये बोन का इनर है, उसके साथ में पूरा फ्यूज हो गया है, ठीक है। मतलब बोलने का यही है कि यही इनर सरफेस देता है बोन का, हमारा स्कल बोन का, ठीक है।
आउटर सरफेस अहेरेंस टू द इनर सरफेस ऑफ द क्रैनियल बोन का इनर सरफेस का साथ में पूरा अहेरेंट मतलब चिपक जाता है। बाय द नंबर ऑफ फाइन फाइब्रस एंड वैस्कुलर प्रोसेस, फाइब्रस एंड वैस्कुलर प्रोसेस में मतलब ब्लड सप्लाई भी होता है। ठीक है। द एडेशन इज मोस्ट मार्क कहाँ पर, ज़्यादा जहाँ पर फ्यूचर है एंड बेस ऑफ द स्कल्प में ज़्यादा प्रोमिनेंट मार्क किया जाता है, वही जो फ्यूज हुआ है। एंड अराउंड द फोरामेन मैग्नम का तरफ में भी ये ज़्यादा मतलब ऐसे बोन का इनर लेयर एंड ये दोनों पूरा चिपक जाता है। ठीक है, ये एरिया में ये है। देन सेकेंड लेयर जो है मेनिंजियल लेयर था किसका, ड्यूरामेटर का। तो ये क्या है, at place the meningeal layer of durameter is folded itself and form a पार्टीशन। कहीं कहीं जगह में ये क्या बोलता है कि ड्यूरामेटर क्या करता है, फोल्ड हो जाता है एंड कुछ कुछ पार्टीशन क्रिएट कर देता है क्रैनियल कैविटी में। एंड पार्टीशन हो जाएगा तो उसको हम कंपार्टमेंट बोलेंगे, डिफरेंट कंपार्टमेंट में वो पार्टीशन कर देता है। ठीक है, व्हिच लार्जेस्ट द डिफरेंट पार्टीशन हो गया एंड तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन को वो लर्ज करता है, वहाँ वो कंटेन करता है। तो जो फोल्ड हुआ है, जो पार्टीशन है, वो क्या क्या पार्टीशन है, उसका नाम है वो फैक्स सेरिब्री एंड टेंटोरियम सेरिबेली, फैक्स सेरिबेली एंड डायफ्राग्मा सीला, ये सब है। इसका भी हम थोड़ा डायग्राम दिखा देते हैं। ये ड्यूरामेटर क्या है, जो मेनिंजियल लेयर है ये जाके इसे फोल्ड किया है जहाँ जहाँ सब डिप्रेशन का जगह में, जैसे ये है, ये फैक्स सेरिब्राई ऐसे सिकल शेप का है, वो आगे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। देन ऐसे वाला ये वर्टिकली है, एक ट्रांसवर्स का है जो ये दोनों हेमिस्फीयर का, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का बीच में होता है। ये होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड नीचे में जो सेरिबेलम होता है उसी का पार्टीशन करने के लिए ये होता है क्या हमारा फैक्स सेरिबेलाई होता है। ठीक है, टेंटोरियम सेरिबेलाई होता है एंड फैक्स सेरिबेलाई दोनों का बीच में भी होता है, मतलब क्या हमारा जो सेरिबेलम का बीच में होता है वो आगे में हम डिस्कशन करेंगे। आप अभी ओनली याद रखिए जो पार्टीशन का नाम क्या है, फैक्स सेरिबेलाई एंड टेंटोरियम सेरिबेलाई, फैक्स सेरिबेलाई एंड डायफ्राग्मा सीला। तो ये है फोल्ड ऑफ द मेनिंजियल लेयर, कैसे फोल्ड करके पार्टीशन कर दिया है ब्रेन का, जो डिफरेंट कंपार्टमेंट में पार्टीशन कर दिया। तो ये था हमारा वीडियो में हम क्या डिस्कशन किए हैं, क्रैनियल कैविटी के बारे में, क्रैनियल कैविटी क्या कंटेन करता है एंड उसका कवरिंग की, मतलब हमारा ब्रेन का कवरिंग जो है तीनों कवरिंग है। मेनिंजियल लेयर होता है, तीनों लेयर होता है उसका। आउटर लेयर ड्यूरामेटर के भी 2 लेयर से बनता है, आउटर इंडस्ट्रियल लेयर, इनर है मेनिंजियल लेयर एंड उसका बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन किए हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। आप लोग का फ्रेंड का साथ में भी ज़रूर आप वीडियो शेयर कीजिए सब जाके, ताकि हम भी मोटिवेशन हमको लगेगा कि हम भी अच्छा वीडियो बना रहे हैं, आप लोग का काम में आ रहा है, तो नया नया वीडियो भी बनाएंगे आगे। तो लाइक शेयर द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन। जब भी हम वीडियो डालेंगे आपका पास पहले नोटिफिकेशन जाएगा। तो इसको भी अच्छा से आप थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि ये सब कंसेप्ट क्लियर होगा तब जाके आपका पूरा आप ग्रॉस एनाटॉमी एंड जितना वाइवा में होगा एंड जो स्पटर में होगा एंड कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वाइवा, ग्रॉस जो भी है ये सब मिला के ही आएगा। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है अगर अच्छा मार्क के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।